अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि पहले आप प्रॉफिट करते हैं, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और जब आप कैंडल को ऊपर जाते हुए देखते हैं तो आपके अंदर लालच आ जाता है और आप ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद आपको होने लगता है लॉस। तभी फिर से इस लॉस को रिकवर करने के लिए फिर से ट्रेड में एंटर करते हैं और फिर से आपको हो जाता है लॉस, एंड फाइनली आपका सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका वजह यह है कि आपको कैंडल की भाषा समझ नहीं आती है, जिसके वजह से चार्ट की भाषा समझ नहीं आती है और मार्केट के ट्रैप जोन को नहीं पहचान पाते और आपको हो जाता है लॉस। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ कैंडल की भाषा को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब बात करते हैं इस कैंडल में बायर एंड सेलर की साइकोलॉजी क्या है और ये कैंडल आपको क्या बतानी चाहती है। बात करें फर्स्ट कैंडल्स की, तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है सेलर शेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल नीचे के साइड जाने लगता है, और जैसे ही सेलर यहां पहुंचते हैं तभी कुछ बायर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और कुछ सेलर को भगा देते हैं, जिससे ये विक बनता है जो बायर को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट कैंडल के बारे में। जैसे ही कैंडल ओपन होता है सेलर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल नीचे के साइड जाने लगता है, और जैसे ही सेलर यहां पहुंचते हैं तभी कुछ बायर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और सारे सेलर को भगा देते हैं, जिससे यह विक बनता है जो बायर को इंडिकेट करता है। अब मार्केट में एक भी सेलर नहीं है, और अब जैसे ही न्यू बायर आते हैं तो उनको फाइटिंग नहीं करना पड़ता है, और जैसे ही बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो कैंडल ग्रीन बनने लगता है। अब जैसे ही न्यू बायर यहां पहुंचते हैं तभी फिर से कुछ सेलर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और कुछ न्यू बायर को भगा देते हैं, जिससे यह विक बनता है जो सेलर को इंडिकेट करता है। अब बात करते हैं इस थर्ड कैंडल के बारे में। जैसे ही मार्केट ओपन होता है सेलर शेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल नीचे के साइड आने लगता है, और जैसे ही सेलर यहां पहुंचते हैं तभी कुछ बायर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और सारे सेलर को भगा देते हैं, जिससे ये विक बनता है जो बायर को इंडिकेट करता है। अब आप बोलोगे कि भाई आपने तो ये बता दिया कि ये कैंडल कैसे और क्यों बना, पर इन कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और ये कैंडल आपको क्या बतानी चाहती है। फर्स्ट अब आप इन दोनों कैंडल को 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल मान लीजिए और जरा सोचिए ये दोनों कैंडल 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कैसा दिखाई देगा। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया तो आप इजीली कैंडल की भाषा को समझ जाएंगे। फिर आप इजीली चार्ट रीडिंग करना, चार्ट एनालिसिस करना सीख जाएंगे। अब बात करें इस कैंडल की, तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है सेलर शेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल नीचे के साइड जाने लगता है, और जैसे ही सेलर यहां पहुंचते हैं तभी फर्स्ट कैंडल के इस विक वाले बायर और सेकंड कैंडल के बायर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और कुछ सेलर को भगा देते हैं, जिससे ये विक बनता है जो बायर को इंडिकेट करता है। अब इस थर्ड कैंडल को इनके साथ रख देते हैं तो आपको दो ऐसा कैंडल मिलेगा जो हमें ये बताता है कि मार्केट अब बायर के कंट्रोल में आने वाला है। अगर आप इन दोनों कैंडल के बारे में अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। अगर आप इन दोनों कैंडल को ध्यान से देखें तो फर्स्ट कैंडल में जैसे ही मार्केट यहां आता है तो बायर एक्टिव हो जाते हैं और सेलर को भगाने लगते हैं, और अब जैसे ही मार्केट यहां पहुंचता है तो सेलर एक्टिव हो जाते हैं और बायर को भगाने लगते हैं, जिसके वजह से ये कैंडल एक रेंज बनाता है, बिल्कुल एक डोजी कैंडल की तरह। अब इसके बाद हमको एक ऐसा कैंडल मिलता है जिसमें पहले सेलर आए, फिर बायर आकर सारे सेलर को भगा दिए। अब इसका मतलब ये है कि अब मार्केट बायर के कंट्रोल में आने वाला है। अब जरा इस चार्ट को देखिए और मैंने जितना भी इस कैंडल के बारे में बताया है उसको याद कीजिए और जरा सोचिए कि इसके बाद इतना बड़ा मूव क्यों आया। अगर आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया तो आप भी मार्केट के मूव को पकड़ना सीख जाएंगे। अब बात करते हैं इन कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और यह कैंडल आपको क्या बतानी चाहती है। बात करें फर्स्ट कैंडल की, तो जैसे ही कैंडल ओपन होता है सेलर शेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल नीचे के साइड आने लगता है और एक फिक्स टाइम के बाद क्लोज हो जाता है। अब बात करते हैं इस नेक्स्ट कैंडल के बारे में। जैसे ही कैंडल ओपन होता है तो बायर बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल ऊपर के साइड जाने लगता है
और जैसे ही बायर यहाँ पहुंचते हैं तभी कुछ सेलर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और कुछ बायर को भगा देते हैं, जिससे ये विक बनता है जो सेलर को इंडिकेट करता है। अब नेक्स्ट कैंडल हमको एक ग्रीन कैंडल मिलता है। अब इन कैंडल में इन दोनों कैंडल को एक साथ मिलाएं तो हमको एक ऐसा ग्रीन कैंडल मिलेगा। अब इन दोनों कैंडल को 5-5 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल मान लीजिए और जरा सोचिए ये दोनों कैंडल 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको कैसा दिखाई देगा। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया तो आप आसानी से चार्ट रीडिंग करना, चार्ट एनालिसिस करना और टेक्निकल एनालिसिस करना सीख जाएंगे। अब बात करते हैं इस फर्स्ट कैंडल की। तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है सेलर शेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल नीचे के साइड आने लगता है और जैसे ही सेलर यहां पहुंचते हैं तभी सेकंड कैंडल वाले बायर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और कुछ सेलर को भगा देते हैं, जिससे ये विक बनता है जो बायर को इंडिकेट करता है। अब ये कैंडल आपको ये बतानी चाहती है कि मार्केट अब बायर के कंट्रोल में आने वाला है। अब जरा इस चार्ट को देखिए और इसमें इन कैंडल को देखिए और मैंने जितना भी इस कैंडल के बारे में बताया हूं उसको याद कीजिए और सोचिए कि इस कैंडल के बाद मार्केट में मूव क्यों आया। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आपने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया तो आप आसानी से मार्केट के मूव को पकड़ना सीख जाएंगे। अब मैं आपको इस चैनल के बारे में बता दूं कि हम लोग इस चैनल पर चार्ट रीडिंग, चार्ट एनालिसिस करना और टेक्निकल एनालिसिस करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग कैंडल की भाषा और चार्ट की भाषा को समझने वाला है। सो गाइज, अगर आपको चार्ट रीडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम में ध्यान रखते हुए आपको बेस्ट कंटेंट दूं।